नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन वीडियो में। थ्रोट के ऊपर बहुत सारी दवाएं हैं। टॉन्सिल्स का सूजन आ जाना, दर्द होना, निगल ना पाना, ये जितने भी तरह की समस्याएं हैं, थ्रोट का इन्फ्लेमेशन हो, टॉन्सिल्स का सूजन हो, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन। टॉन्सिलाइटिस के लिए एलोपैथिक सिस्टम में कोई इलाज है ही नहीं प्रॉपर। अगर शुरुआती दौर में ज़्यादा दर्द होता है, सूजन होता है, पस फॉर्मेशन होता है, ये सब होता है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है एज यूजुअली, जैसे कि बहुत सारी बीमारियों में दिया जाता है। जब एंटीबायोटिक्स का फेलियर हो जाता है, उसको सर्जरी करने के लिए कहा जाता है और उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन टॉन्सिल्स को निकाल देने से इंसान का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता, कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे शरीर के चेक गार्ड्स होते हैं, जो बाहर से कीटाणु आते हैं हमारे शरीर में, उसको रोक कर वहां पर उसको मारने का काम करते हैं टॉन्सिल्स। ये बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जब हम उसको निकाल देते हैं ना, वो सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है। क्योंकि जो बाहर प्रोटेक्टर था, हमारे शरीर के जो प्रोटेक्ट कर रहा था, हमारे रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता था, उसको ही जब हम निकाल देंगे तो सर्दी जल्दी जल्दी पकड़ लेगी और वो थ्रोट से नीचे आकर लंग्स में घर कर जाएगी। लंग्स मतलब आपके फेफड़ों को ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कर देना, बहुत सारी बीमारियों फेफड़ों का हो जाता है और अंत में इंसान की मौत भी हो सकती है। कई ऐसे एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के लिए एलोपैथिक का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इसीलिए बीमारी कई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेहतरीन से बेहतरीन दवाइयाँ हैं, लेकिन जब हम सही तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम उसको देखेंगे, सोचेंगे और डिस्कस करेंगे पेशेंट के साथ, तो प्रॉपर मेडिसिन निकल के आएगा। और ऐसे कई बेहतरीन दवाइयाँ हैं। थ्रोट इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितने भी तरह की बीमारियां हैं उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई हैं। आज बात करेंगे उनमें से एक टॉप कैटेगरी के दवा, जो कि टॉन्सिलाइटिस के लिए अव्वल दर्जे का दवा है। दवा का नाम है बारेटाकार। आप जानते होंगे, बहुत ही रेयर दवा है, लेकिन एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट दवा है। थ्रोट से रिलेटेड जितने भी तरह की समस्या है उसके लिए फायदेमंद, क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड, हाईली इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। तो जानेंगे इसके टॉप पॉइंट्स, थ्रोट के लिए क्या क्या इसका एक्शन है और उसके बाद हम कैसे उसको इस्तेमाल करें उसको भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बारेटाकार। टेक्स कोल्ड इजीली, स्टिचिंग एंड स्मार्टिंग, पेन सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड टॉन्सिल्स। बहुत ज्यादा सूजन हो जाता है, जितने भी टॉन्सिल्स है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स है, मुंह के अंदर हो या मैक्सिला के नीचे हो, अंदरूनी तरफ, उसमें सूजन आ जाता है, दर्द होता है, इंसान निगल नहीं पाता और उसको सर्दी जल्दी जल्दी पकड़ लेती है। थोड़ा सा भी एक्सपोज हो, सर्दी जल्दी पकड़ लेती है। इस चीज को आप हमेशा ख्याल में रखना कि इस तरह के सिम्टम्स जिनको भी होता है, बहुत तेजी से उनको सर्दी पकड़ेगी और थ्रोट से लेकर, नाक से लेकर फिर वो फेफड़ों में आ जाएगी। तो ये जिनको रेगुलरली रिपीटेडली होता रहता है, क्रॉनिक टेंडेंसी में, उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट है सुपरेटिक टॉन्सिल्स फ्रॉम एवरी कोल्ड। थोड़ा सा भी सर्दी लगने पर उनके जो टॉन्सिल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सुपरेशन स्टेज आ जाता है, मतलब पस जल्दी जल्दी बन जाता है। आप करने को बोलो, बच्चे हो, खास करके बच्चों में, या फिर कुछ ओल्ड एज में भी होता है, बड़ों में भी देखा जाता है आजकल। जब उसको आप मुंह खोलने को बोलेंगे, उनका टॉन्सिल्स दोनों तरह के, जीभ के दोनों साइड में, वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती होगी, उसमें व्हाइट व्हाइट पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी तरह की समस्या है उनमें सुपरेटिव स्टेज आ जाता है और बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ठीक है, और इस दर्द में वो निगल नहीं पाता किसी भी चीज को। खाली निगलने से, खाली मुंह में भी निगलने से उसको दर्द होता है। सिर्फ और सिर्फ पानी पी सकता है, लिक्विड डाइट ले सकता है, खाना बिल्कुल नहीं खा सकता, बहुत ज्यादा दर्द होता है। पेन इन टॉन्सिल्स, एम्प्टी स्वॉलिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जस्ट जब उसको दर्द होता है, स्मार्टिक पेन, खाली उसका जो आता है म्यूकस, वो निगलने में, ठीक है, उसको निगलने में भी, खाली निगल लेने से भी उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। पानी पी सकता है लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता। ठीक है, वो सूजन इस कैटेगरी का होता है। फीलिंग अ प्लग इनसाइड द फारिंग्स, गले में उसको एक प्लग सेंसेशन फील होता है, कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है। जो भी खाता है ऐसा लगता है कि वो नीचे जाता ही नहीं है, अटक जाता है उस जगह पर, वो जगह नैरो हो जाता है, सूजन हो जाता है। स्वेलिंग के कारण जो रास्ता है वो सिकुड़ जाता है और वो खाना प्रॉपर तरीके से नीचे उतरता नहीं, प्लगिंग सेंसेशन होता है। इसोफेगस में जो अपर पार्ट है अपने जीआई ट्रैक्ट का, इसोफेगस में जैसे ही खाना जाता है वहां पर अटक जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो
ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, गैगिंग जैसा होता है और वोमिटिंग टेंडेंसी होती है जैसे कि बाहर निकल आएगा। तो ये पर्टिकुलर उसका सिम्टम है, आप इसको याद रख लेना। और ये जो ऊपर की तरफ आता है बहुत सारे चीजों में, आप इसको देख सकते हैं दूसरी दवाइयों में है, जैसे कि फाइटोलेका डिकेंड्रा है, उसके अलावा हिपरसल्फ में भी है, साइलिशिया में भी है, आपको यूज है, लेकिन बरेटा कार्ब हाईएस्ट डिग्री में होता है। ये चीज आप हमेशा का रखेंगे कि टॉन्सिल में दर्द के साथ अगर वो निकल नहीं पाता, चोकिंग सेंसेशन फील होता है, तो आप बरेटा कार्ब उसको सजेस्ट करिए, देखिए बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा। ठीक है, स्पाज्म होता है एक तरह का स्पाज्म, जैसे कि मैंने कहा इसोफेगस में एक स्पाज्म होता है, वो उसको ऐसे जैसे मसल्स होता है ना, वो जैसे आप निकलते हैं, वो मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ नीचे खाने को लेता है, लेकिन उसमें जब स्पाज्म होता है, ऐसे कांपता है वो मसल्स, वो प्रॉपर तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाता, वहां पर ही खाना अटक जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये तमाम चीजें, जितने भी टॉन्सिल्स, थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको बिना सर्जरी के अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो बरेटा कार्ब डेफिनेटली यूज कीजिए, आपको सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप टॉन्सिल्स निकाल दो अगर क्रॉनिक टेंडेंसी में होता है, लेकिन भूल से भी, गलती से भी आप इसका सर्जरी ना करना। अगर टॉन्सिल्स क्रॉनिक स्टेज में है तो बरेटा कार्ब उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में बढ़िया काम करता है। देखिए एक्यूट कंडीशन में 6, 12, 30 ये तीनों पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं, रिपीटेडली ले सकते हैं, दिन में 4 से 5 बार भी ले सकते हैं। दर्द जब बहुत ज्यादा हो, दर्द जैसे ही कम हो जाए थोड़ा, आप उसको 200 पोटेंसी दिन में 2 बार 3 बार करके 2-3 दिन दीजिए और 5-7 दिन वेट करिए, गर्म पानी में गर्गलिंग कीजिए और आप देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा 5 दिन के अंदर। फिर 10 दिन 15 दिन गैप करिए, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो बरेटा कार्ब 1 mg का 1 या 2 डोज, 1 डोज मतलब सुबह एक ही बार लिया, या फिर मैक्सिमम 2 डोज सुबह शाम करके 2 बार ले लिया, बस एक ही दिन के लिए 2 या 3 बूंद। ये जितने भी आप लेते हैं 30, 200, 1 mg का 2 से 3 बूंद लीजिए और डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कहीं पर किताब में लिखा नहीं है डायरेक्टली जीभ पे लेने का, ये बिल्कुल लिखा गया है बहुत सारी जगह पर कि डायरेक्टली आप जब किसी भी जगह पे टच करेंगे, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, आप इंटरनल ऑर्गन पे टच करेंगे, वो डेफिनेटली आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और बहुत जल्दी उसको क्योर देगा। इसका एक्शन जैसे एलोपैथी सिस्टम में जीआई ट्रैक्ट में जाकर खून में मिलकर फिर एक्शन आता, वैसे नहीं है। जीभ पे टच करने से आपका जो वाइटल फोर्स है, जो एनर्जी सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करने के बाद वो फिर बीमारी को धकेलता है। ये होम्योपैथी का प्रॉपर फंडामेंटल सिस्टम है, तो इसको सही तरीके से समझिए और डेफिनेटली होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए। बरेटा कार्ब एटलीस्ट 30 पोटेंसी अपने घर में जरूर रखिए, हो सके तो 200 भी रखिए, इमरजेंसी में डेफिनेटली काम में आएगा। थ्रोट से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, किसी को भी हो, आप इसका इस्तेमाल करें, रिपीटेडली दीजिए 30 को, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, फटाफट आएगा। और क्रॉनिक टेंडेंसी में 200 1 mg आप यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, फटाफट रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।